जय हिंद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का नोट्स को कवर करेंगे। और इसके पहले आपको जो है साइंस का नोट्स कंप्लीट लगभग आपको जो है 85% जो है टोटल कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो है टोटल जो है प्ले लिस्ट बनाया गया है और प्ले लिस्ट में सारे जो है वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया। साइंस में आपको 85% तक आपका क्लास हो गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट से सारे जो है क्लास को अटेम्प्ट लेंगे और जो है एक एक क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट लेते चलना है। और यकीनन मानिए, इस यदि नोट से आप लोग जो है तैयारी करते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं, तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और सभी आपके जो है जितने भी क्वेश्चन सभी एनसीईआरटी के बेस पर आधारित है। आज के क्लास में हम लोग जो है ये केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं और ये केमिस्ट्री का आपका जो है ये पहला क्लास होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन होता है और इसका जो भी जो क्लास होता है आपका, सभी का जो है आपका रिवीजन पीडीएफ आपको जो है ये टेलीग्राम पे डाला जाता है। तो टेलीग्राम का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है और ये जो आपका रिवीजन पीडीएफ होता है, सारे पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाला जाता है। वहाँ से आप लोग जो है अच्छे ढंग से जो है तैयारी कर सकते हैं। और जो आपको रिवीजन पीडीएफ में क्या होता है कि आपको सभी क्वेश्चन को जो है आपको हाईलाइटेड करके यानी कि टिक मार करके सभी क्वेश्चन आंसर को जो है ये दिया जाता है, ताकि आपको जो है तैयारी करने में जो है ये सुविधा हो और अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। चलिए, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है प्रकृति में अम्लीय है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा लवण है जो प्रकृति में जो आपके लवणीय प्रकृति में जो है ये मिलता है, अम्लीय मिलता है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति में जो है मिलता है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये आपके जो है अम्लीय प्रकृति में जो है ये मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम रिबन जलाने पर श्वेत राख बनता है। ठीक है, क्या है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि श्वेत राख बनता है, जो पानी में घुलकर डैश बनाता है। ठीक है, तो पहले जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, इसको यदि जलाएंगे हवा के साथ, यदि इसको रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा? ठीक है, तो ये आपका जो है ये श्वेत प्रकाश के साथ साथ जलेगा और ये जो है श्वेत राख जब जलने के बाद जो है ये श्वेत राख बनेगा। और ये इस जलने की प्रक्रिया को जो है ये क्या कहते हैं? इसको कहेंगे आपका जो है, इसको जो है आपको जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जो है यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन आपको घुमा करके पूछा गया है, यदि यही राख को यदि जो है पानी में घुला करके जो बनाया जाता है, यदि पानी में इसको घुलाया जाएगा तो ये क्या बनेगा? ठीक है, यहाँ ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये आपको देखना है, तो ये जब पानी में घुलेगा ये जब पानी में घुलने के बाद क्या बनेगा? तो पानी में घुलने के बाद ये जो आपका जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ आपका जो है ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, H2O के साथ घुलाया जाएगा तो ये आपका जो है सूत्र क्या बनेगा? Mg। ठीक है, MgO प्लस H2O। ठीक है, H2O इक्वल रिलेक्शन आपका जब बनेगा तो ये आपका जो फाइनली बनेगा Mg इंटू जो है आपका जो है OH का होल क्यूब जो आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, OH का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है रिएक्शन बनके तैयार हो गया, ये आपका जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। तीसरा देखेंगे कि निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता जो है ये कम होता है। ठीक है, इनमें से किसकी प्रतिरोधकता जो है ये सबसे कम होता है? तो प्रतिरोधकता देखेंगे तो नाइक्रोम का जो है ये प्रतिरोधकता जो है ये कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो क्रोमियम आपका जो है ये 20% होता है। ठीक है, और निकेल आपका जो है, ठीक है, निकेल आपका जो है ये 80% आपका जो है इसमें होता है। ठीक है, किसमें? नाइक्रोम में। ठीक है, और इसका जो उपयोग जो है ये इसका जो है क्या कहता है कि
गलनांक जो है नाइक्रोम का ये बहुत ही उच्च होता है, सबसे अधिक जो है गलनांक होता है, और तापमान जो है भी जो है आपका जो है अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए जो इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ये आपका जो है ये कॉयल वाल्ड बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपका जो हेयर ड्रायर जो होता है उसमें भी किया जाता है, और टोस्टर और ओवन जैसे जो है ओवन में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है किसका, नाइक्रोम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग करना गलत होगा, ठीक है। इसमें से किसका उपयोग करना गलत होगा, तो किसी यौगिक का परमाणु का उपयोग करना जो है ये गलत हो जाएगा। ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने जो है इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक जो है डैश डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने इकाई में जो है पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु, ठीक है, क्वथनांक और हिमांक बिंदु में जो है ये कितना का अंतर होता है, तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है ये 180 डिग्री का जो है दोनों का अंतर होता है, ठीक है। कितना डिग्री का अंतर होता है, ये आपका जो है 180 डिग्री का जो है ये अंतर होता है। और वहीं देखेंगे कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का हिमांक है ये आपका जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और वहीं आपका क्वथनांक जो है ये आपका जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका जिसका जो है क्वथनांक होता है, और ये आपका जो है ये हिमांक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। 6 में देखिए पूछा जा रहा है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है ये किस सूत्र पर निर्भर करती है, तो ये आपका जो है 2n² पर जो है ये जो आपका जो है ये सूत्र पर जो है ये आपका निर्भर करता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर का देखेंगे। 7 में देखिए पूछा गया है, ठीक है, 7 में देखिए पूछा गया एक आदर्श गैस का घनत्व जो है, यहाँ ध्यान देंगे, एक आदर्श गैस का घनत्व डैश को आधा करके दुगना किया जा सकता है, ठीक है। तो किसको आधा करके दुगना किया जा सकता है, तो ये देखेंगे तो ये आपका जो है निरपेक्ष ताप को जो है ये आधा करके दुगना किया जा सकता है। तो सी नंबर निश्चित तौर पे आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में पूछा जा गया है कि डैश जो है कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ठीक है। कौन जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। बाद बाकी आपका जो है हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। इसके बाद जो है बकनिस्टर फुलेरिन जो है आपका जो है ये सभी जो है क्या है ये कार्बन के अपरूप हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक तरह से क्या है तो गैस है, ठीक है, ये आपके जो है ये कार्बन के अपरूप नहीं है, ठीक है। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट 9 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि आधात्विक गुण जो है ये डैश बढ़ता है, ठीक है। आधात्विक गुण जो है ये किसमें बढ़ता है, ये आपका जो है ये सोडियम से क्लोरीन तक जो है ये बढ़ता है, ठीक है। कहाँ से बढ़ता है, धात्विक गुण जो है ये सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का देखेंगे। यदि हम धोवन सोडा की यदि ये थोड़ी सी मात्रा ले और उनमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम जो है ये क्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि धोवन सोडा में जो है या आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि मिलाएंगे तो इससे जो है ये क्या रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये आपका जो है क्या बनेगा, तो ये आपका जो है CO2, ठीक है, CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ जो है ये निकलेगी। तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है यदि रिएक्शन करेंगे Na, ठीक है, NaCO3, ठीक है, इसको यदि आप जो है ये रिएक्शन करेंगे किसके साथ, ये आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है आप जो है ये रिएक्शन करेंगे। इसके बाद जो है ये क्या बनेगा आपका जो है ये 2NaCl आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका जो है हो जाएगा। इसके बाद ये आपका जो है क्या बनेगा, ये H2, ठीक है, H2O ये आपका जो है होगा हाइड्रोजन बनेगा। इसके बाद जो आपका जो है ये CO2 आपका जो है ये निकलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 11 नंबर का देखेंगे। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का
ये परमाणविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो है ये कितना होगा, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान आपका जो है ये 17 होता है। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अब एग्जाम आपका जो है बहुत ही कम समय बच रहा है, ठीक है। दिसंबर में आपका एग्जाम होना है और आपके लिए जो है एक पेड ग्रुप जो है ये आपको लॉन्च किया गया है, ठीक है। पेड ग्रुप जो है आपको लॉन्च किया गया है, जहां जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और पीडीएफ है, सारे चीज आपको जो है वहां प्रोवाइड किया जाता है। और पेड ग्रुप कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है, ठीक है। एक बार आपको पेमेंट करना होता है और आपके एग्जाम तक आपको जो है जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, वो सारे क्वेश्चन और जो है ये पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको सिंपली से इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, 62 035 40 262, ठीक है। इस नंबर पर आपको जो है व्हाट्सअप करना है या मैसेज या कॉल करके आपको इंक्वायरी ले लेना है, ठीक है। इंक्वायरी करके आप जो है पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको जो है पीडीएफ जो है आपको दिया जाता है, जो भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आपको जो है ये दिया जाता है। तो जो लोग अभी तक जो है पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करके और मात्र 99 रुपया पेमेंट करके आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट 12 नंबर का देखेंगे। 12 नंबर में दिया गया है कि जो है लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, इसको जो है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमियों के में से एक था, ठीक है। तो ये जो है लोहा को जो है, लोहा जो है कोबाल्ट और निकेल जैसा होता है, ठीक है, बात सही है। लेकिन इसको जो है तत्व में जो देखेंगे, इसको जो है बहुत दूर रखा गया है। किस कारण से जो है दूर रखा गया है ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका जो है, तो ये आपका जो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के कारण जो है इसको जो है ये दूर रखा गया है, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे। 13 में पूछा जा रहा है, ठीक है, 13 का ध्यान देंगे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जो है ये दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण से होता है, ठीक है। चूना के पानी में यदि जो है ये जो है क्या हो जाता है कि चूना में जो है पानी यदि डालेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो क्या निकलता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका पानी देखेंगे कि ये जो सफ़ेद दुधिया हो जाता है, ये किसका क्या बनाता है, किसके कारण से होता है, तो ये आपका जो है ये सोडियम जो क्या बनाएगा, कैल्शियम बाय कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व जो है युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन के अलावा जो है हाइड्रोजन और गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को जो है ये क्या कहा जाता है, इसको जो है आपका जो है ये आपका जो है हाइड्रेसिड जो है, हाइड्रेसिड जो है ये कहा जाता है, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का देखेंगे। 15 नंबर में देखिए पूछा जा गया है, ठीक है। 15 नंबर में देखिए पूछा जा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र या आयुपीएसी नाम या सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए, ठीक है। इनमें से आपको जो है गलत आणविक सूत्र, आयुपीएसी नाम और जो है ये विकल्प जो है पहचान करना, इसमें जो है किसका नाम गलत है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो आपका जो है ये आपका जो डी नंबर होगा C2H3OH, यानी कि मेथेनॉल, ये आपका जो है आणविक सूत्र हो गया C2H3OH। इसके बाद आईयूपीएसी नाम आपका जो है मेथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और सामान्य नाम जो आपका क्या होगा, ये मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। ये मिथाइल अल्कोहल जो है ये सभी इनमें से जो है अलग है, ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे। 16 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है किसी परमाणु, ठीक है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये जो है किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, 2n² हो जाएगा। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 का देखेंगे। 17 में पूछा जा रहा है कि एक तत्व ए सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। तो तत्व ए की संयोजकता आपका जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे।
18 में देखिए, डैश सबसे तन्य धातु है, ठीक है, सबसे तन्य धातु इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देंगे। ये आपका AU यानी कि औरम, यानी कि जिसको जो है गोल्ड, यानी कि जो आपका जो है सोना जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये आपका जो है ये गोल्ड या सोना हो जाएगा। ये सोना को जो है अघात वर्धनीय भी कहा जाता है, ठीक है। अघात वर्धनीय से मतलब है कि इसको जितना भी पीटेंगे, जितना भी आपको जो है मारेंगे, लेकिन ये उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये आपका जो है इसीलिए आपका जो है इसमें ये तन्य है, ठीक है। जितना भी इसको तानेंगे, लेकिन ये जो है आपका टूटेगा नहीं जल्दी, ठीक है। इसलिए जो आपका जो है ये AU हो जाएगा, ठीक है। आपका D नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे कि प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, ठीक है। ये आपका जो है प्रबल अम्ल के संबंध में देखेंगे, ये आपका जो ये D नंबर आपका हो जाएगा। यानी कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं, वह जो है जिनका स्वाद नमकीन होता है। इनमें से ये आपका जो है इसमें गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये D नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का देखेंगे कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व था, ठीक है। इसमें से अंतिम तत्व जो आपका जो है ये थोरियम था, यानी कि B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे। 21 में जो है ये पूछा गया है, ठीक है। 21 का देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि नीचे दिए गए कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का जो है ये चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, ठीक है, इसका जो है ये क्या कहते हैं इसको, तो ये आपका जो है ये स्थिर क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है, ठीक है। ये किसके सिद्धांत पर जो है ये कहा गया है, तो ये आपके जो है डेल्टन का परमाणु सिद्धांत पर जो आधारित है, ठीक है। क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि सल्फेट और ऑक्सालेट का आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का जो है किसका होता है, तो ये आपका जो है मैग्नीशियम और अमोनियम आयन का जो है ये धनात्मक होते हैं। तो ये आपका जो है ये 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के क्रम अणु द्रव्यमान में जो है ये क्या होते हैं, तो ये आपके जो है ये परमाणु संख्याओं का जो है ये होता है, ठीक है, परमाणु संख्याओं का होता। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है यहाँ देखेंगे तो B नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 22 का देखेंगे। 22 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 22 में है कह रहा है कि CuO प्लस H2 इक्वल टू आपका जो है रिएक्शन यदि करेंगे Cu प्लस H2O, यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका यह उदाहरण है। यह आपका जो है ये किसका उदाहरण है, ये आपका जो है रेडॉक्स का उदाहरण है, यानी कि C नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। कौन सा वर्गीकरण जो है परमाणविक संख्याओं पर आधारित है, ये आपका जो है देखेंगे ये आधुनिक आवर्त सारणी पर जो है ये आधारित है, ठीक है। ये वर्गीकरण जो है परमाणविक संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है ये किस पर है, तो ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी पर आधारित है। A नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट जो का आणविक सूत्र जो है ये क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र आपका जो है ये आपका जो है Ca3, ठीक है, क्या होता है Ca3PO4, इसके बाद जो है होल 2 होगा, यानी कि C नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। Ca3PO4 2 होल 2 आपका जो है ये C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे। 25 में देखिए पूछा जा रहा है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या जो है ये कितनी होगी, तो परमाणु संख्या आपका जो है ये 102.0 होगा, यानी कि C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 का देखेंगे। 26 में पूछा जा रहा है संक्रमण तत्वों के लिए, ठीक है, संक्रमण तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। ये कौन सबसे अधिक उपयुक्त है, ये निश्चित तौर पे आपका जो है ये C नंबर होगा। इसके बाह्यतम कोषों में से 2 अपूर्ण होते हैं, C नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का देखेंगे। निम्न में से
सबसे बड़े आकार का परमाणु जो है ये कौन सा होगा, ठीक है। सबसे बड़े आकार का परमाणु आपका जो है ये क्या होगा, ये आपका AI होगा, आपका जो है ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 28 का देखेंगे। 28 में देखिए पूछा जा रहा है, 28 से आपका जो है पीतल जो है निम्न में से किससे बनी एक मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल जो है ये किससे किसका किसका मिश्रण है, तो ये आपका जो है कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। किसका है, ठीक है, कॉपर और जिंक यानी कि जस्ता का, ठीक है। बी नंबर आपका, सॉरी ध्यान देंगे आप लोग, तांबा और जस्ता का जो है आपका मिश्रण है, ठीक है। कॉपर और जो है आपका ये जिंक का, ठीक है। तांबा और जस्ता बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 29 का। देखिए पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें से गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, तो ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, इसकी जो है ये क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये आपका जो है बी नंबर जो है इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, यानी कि ये कथन आपको जो है इसमें गलत दिया गया है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 30 का देखेंगे। 30 में देखिए पूछा जा रहा है, ठीक है। 30 में देखिए पूछा जा रहा है कि Ag प्लस और Ci माइनस के संयुक्त होने पर जो बनने वाला यौगिक जो है ये क्या बनेगा, ठीक है। ये आपका जो है ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे, 31 का देखेंगे। 31 में पूछा गया है, ठीक है। 31 में पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण को जो है यदि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निर्मुक्त होगी, ठीक है। विरंजक चूर्ण को यदि हम जल में मिलाएंगे, घुलनशील करेंगे, इसमें से जो है कौन सा गैस जो है ये निकलेगा, ठीक है। ये आपको बताना है। ये आपका जो है ये क्लोरीन गैस निकलेगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 का देखेंगे, संतृप्त पूछा जा रहा है कि संतृप्त, ठीक है, असंतृप्त यौगिकों के, ठीक है, असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान ये कैसी ज्वलन जो है ये देखी जाती है, ठीक है। ये कैसी ज्वलन निकलता है, तो ये आपका जो है पीली ज्वलन निकलता है, ठीक है। पीली ज्वाला, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 33 का देखेंगे। 33 में देखिए पूछा जा रहा है, 33 में देखिए 33 का देखेंगे आपका, यह पूछा जा रहा है कि एक समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य सूत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निम्नलिखित में से गलत सूत्र का जो है ये चयन कीजिए, ठीक है। इनमें से गलत सूत्र को जो है कौन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। एल्कीन, एल्किन यहाँ आपका जो है यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको जो है C+1 दिया गया है, ठीक है। यही आपको जो है सुधारना है। तो ये आपका जो है एल्किन क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। CnH2n+3 आपका जो है ये हो जाएगा, तो बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 34 का देखेंगे। 34 में दिया गया है, ठीक है। 34 में है कि ये आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही या गलत है, ठीक है। पहला कथन क्या कह रहा है कि एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है और फिर बढ़ती है, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जो है जाने पर गैर धातु की जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है शीलता ये बढ़ जाती है, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना है कि ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आपको जो है कमेंट करना है। तो ये आपका जो है कथन ए जो कह रहा है कि एक आवर्त सारणी में जो है बाएं से दाएं चलते समय तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है पहले घटती है और ये बाद में बढ़ती है, ये कथन सही है। मगर ये आपका जो है बी नंबर कथन जो आपका जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो बी नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 35 का देखेंगे। 35 में देखिए पूछा जा रहा है, 35 में क्या कह रहा है कि निम्न में से जो है गलत मिलान का जो है ये चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि तांबा का यहाँ संकेत आपको जो है ये Cu दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो सही है। सोना का संकेत Au दिया गया, ये भी आपका सही है, ठीक है।
पारा का संकेत यहाँ आपको एम ई दिया गया, लेकिन एम ई जो है नहीं होता है, क्या होता है, तो ये आपका जो है एच जी हो जाता है, ठीक है। इसको जो है मरकरी भी कहा जाता है पारा को, तो ये आपका जो संकेत क्या होगा, एच जी होगा। इसके बाद प्लेटिनम का जो है ये पी टी है, ये भी सही है आपका। तो चांदी का ए जी होता है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये आपका जो है केवल सी जो है आपका जो है इसमें से जो है ये इसमें जो है आपका ये गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है, सी गलत है केवल, ठीक है। यानी कि पारा का जो आपका जो है ये क्या सिंबल होता है, एच जी होता है, जिसे आपका जो है ये आपका जो है सी नंबर आपका करेक्ट आंसर, सॉरी बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे। 36 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है ये नहीं है, तो इनमें से ध्यान देंगे तो ये आपका जो है Mg3n2 प्लस 6H2O, ये आपका जो है ये 3Mg OH को होल 2 प्लस 2NH2, यानी कि बी नंबर आपका जो है इसमें जो है अभिक्रिया नहीं है, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का देखेंगे। 37 में पूछा गया है, 37 का देखेंगे, ये आपका जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकित जो है जल से अलग करेगी, ठीक है। कौन जो है ये पंकित जल से जो है अलग करेगी, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका जो है ध्यान दे, ये निस्यंदन आपका जो हो जाएगा, ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 38 का देखेंगे। 38 में पूछा जा रहा है कि जो है आपका 12 डिग्री जो है क्या कह रहा है कि 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था जो है ये क्या होती है, ठीक है। 12 डिग्री जल पर जो है 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल की भौतिक अवस्था जो है क्या होगा, तो ये आपको जो है ये 12 डिग्री पर जो है ये द्रव के रूप में ही रहेगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, ठीक है। कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए जो है ये कौन सही नहीं है, ठीक है। ये आपका जो है ये अभिक्रिया तीव्र होती है, ठीक है। ये आपका जो अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है, बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है और यह जो है ये क्या है, ठीक है। किसी भी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक जो आपका 17 है, तो ये जो आपके कौन सा क्या कहलाएगा, तो ये आपका जो है एक हैलोजन गैस कहलाएगा, ठीक है। ये आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बेजोड़ का जो है ये चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से कौन जो है ये सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है बेमेल है, ठीक है, ये आपको बताना है। ये आपका जो है NaOH हो जाएगा, ठीक है। NaOH हो जाएगा आपका, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ देखेंगे NaOH जो है ये आपका जो है क्षार है और ये भी आपका जो है क्षार है, लेकिन ये जो है आपका जो है ये मजबूत क्षार है अन्य की तुलना में, ठीक है। ये अन्य की तुलना में ये मजबूत है, इसलिए आपका जो है ये बेमेल हो जाएगा। ये आपका जो है ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर का देखेंगे कि सोने का सापेक्ष घनत्व 19.3 है, ठीक है। सोने का सापेक्ष घनत्व जो है 19.3 है और SI इकाई में इसका घनत्व जो है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। SI इकाई में जो इसका घनत्व जो है कितना होगा, ये आपका जो है 19.3, ठीक है। 19.3 गुना 10⁻³ kg मीटर पर क्यूब हो जाएगा, यानी कि सी नंबर निश्चित तौर पर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा जो है अब प्रतिक्रिया के उत्पादों से अधिक है तो गर्मी जारी होती है और प्रतिक्रिया को एक डैश प्रतिक्रिया जो है ये कहा जाता है। ये आपका जो है क्या होगा, ये जो आपका जो है उष्मा, ये उष्मा क्षेपी कहलाएगा, यानी कि ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे। 44 आपका जो है क्या होगा, 44 में कि आदर्श गैस का समीकरण जो है ये क्या होगा, तो आदर्श गैस का समीकरण PV/T μR हो जाएगा, इक्वल टू μR हो जाएगा, ठीक है। PV/T इक्वल टू μR, यानी कि ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे कि पानी का अधिकतम घनत्व डैश डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर का देखेंगे।
46 नंबर में पूछा जा रहा है कि यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर जल के क्वथनांक और हिमांक बिल्कुल डैश डिग्री से अलग होते हैं, ये कितने डिग्री से, तो 180 डिग्री से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 47 का देखेंगे। 47 में देखिए पूछा जा रहा है कि डैश तापमान, समान तापमान और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक प्रति इकाई द्रव्यमान जो है ऊष्मा, ये क्या होगा? ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपका जो द्रव की गुप्त ऊष्मा होगा, यानी कि द्रव की गुप्त ऊष्मा जो है ये समान ताप और दाब में ठोस से तरल पदार्थ में बदलने के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आपका जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे। 48 नंबर में देखिए रासायनिक गुणों के बीच मेंडलीफ डैश के साथ जो है तत्वों द्वारा गठित यौगिकों पर केंद्रित था। ठीक है, तो मेंडलीफ द्वारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों द्वारा जो है यौगिकों पर जो है ये केंद्रित था। ठीक है, डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 49 नंबर का देखेंगे। 49 में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत जो है होने से रोकने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है नाइट्रोजन गैस का जो है उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। डी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 50 का देखेंगे। 50 का देखेंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है ये क्या होता है। ठीक है, प्रोपेन का आणविक सूत्र आपका जो है होता है ये C3H8 होता है। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 का देखेंगे। 51 में देखिए पूछा जा रहा है कि जो है हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बाहरी कोश में जो आपके जो हैं ये अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए सही है। ठीक है, तो 1 मोल के लिए आपका जो है 1 मोल कार्बन में परमाणु की जो है संख्या 1 मोल हीलियम में मौजूद परमाणु की संख्या के समान होती है। तो आपका जो है ये डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज आपने जो है कितने स्कोर कर पाए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ये जितने भी आपके जो है क्लास हो रहा है सभी का रिवीजन पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है वहाँ से आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ साइंस में आपको जो है ये देखेंगे फिजिक्स का जो है लगभग जो है 85% जो है आपका क्लास जो है कवर हो चुका है और इसका कंप्लीट आपको जो है ये प्लेलिस्ट जो है बनाया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट से आप जो है वहाँ से सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे और सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान देंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपके जो है एग्ज़ाम बिल्कुल भी नज़दीक है। अब मात्र दिसंबर में आपको एग्ज़ाम होना है। इसके लिए आपको जो है पेड कोर्स जो है आपको जो है ये लॉन्च किया गया है। पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए मात्र 1 टाइम आपको जो है 99 रुपये का पेमेंट करना होगा, जहाँ जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है वो सारे क्वेश्चन आपको जो है पेड कोर्स में दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट सब पीडीएफ है वो सारे चीज़ आपको जो है यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको सिंपली सी इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके आपको जो है मात्र 99 रुपये पेमेंट करके आपको जो है पेड कोर्स से ज्वाइन हो जाना है। यदि एलपी टेक्नीशियन को लेकर के यदि आपके मन में अभी भी सवाल आ रहा हो तो आप सीधे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मैसेज कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग आप सभी को, आपका दिन शुभ हो।